नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं आज की गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के राजेंद्र स्टेडियम में हुआ विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम। आलमगीर आलम, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग एवं माननीय मंत्री चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा प्रबंधन विभाग ने गोड्डा जिले वासियों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की दी सौगात। महागामा में 300 बेड वाले अस्पताल का हुआ ऑनलाइन भूमि पूजन। महागामा में डिग्री कॉलेज भवन का उद्घाटन। महागामा शहरी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास 5 मार्च को गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री आलमगीर आलम एवं माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले वासियों को विभिन्न योजनाओं का सौगात दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलमगीर आलम, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ आप सभी अवश्य लें। राज्य सरकार के द्वारा सभी विभागों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने अपने संबोधन में शहरी जल आपूर्ति योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महागामा नगर पंचायत में अमृत 2.0 के तहत 83 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास आज किया गया। इस नगर पंचायत क्षेत्र में जो शुद्ध जल इस जलापूर्ति योजना से प्राप्त होगा, इस योजना जिला से प्राप्त होगा। इस योजना से लगभग 8,200 घरों में जल पहुंचना संभव हो सकेगा तथा 2025 तक ये जलापूर्ति योजना पूर्ण होगा। इस योजना में लोहाटी, खादरा घाट एवं महागामा में 3 पानी टंकी बनाया जाना है। हर घर में पहुंचेगा जल, तभी बनेगा स्वस्थ और खुशहाल अपना झारखंड। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए चलाई जा रहे हैं। पहले हम क्षेत्र में जाते थे तो कोई विधवा को पेंशन नहीं था, कोई दिव्यांग का पेंशन नहीं था, कोई बुजुर्ग का पेंशन नहीं था, पर हमारी सरकार ने राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लाकर सभी लोगों को पेंशन से आच्छादित किया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोविड काल में जहाँ मानवता के रिश्ते कमजोर हुए थे, उस समय भी हमारी सरकार ने बसों, हवाई जहाज, ट्रेन से अपने लोगों को अपने राज्य लाने का कार्य किया था। माननीय विधायक पौरायाहाट प्रदीप यादव के द्वारा अपने संबोधन में माननीय विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के प्रयास से महागामा में 300 बेड का अस्पताल का शिलान्यास आज किया जा सका है। 83.01 करोड़ की लागत से महागामा में अमृत 2.0 के तहत महागामा शहरी जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय विधायक महागामा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के द्वारा बताया गया कि गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महुआरा, जिसके विकास में राज्य सरकार के साथ साथ ही 0 द्वारा भी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह किया जाता रहा है। महुआरा के लोग जिस अस्पताल की जरूरत शिद्दत से महसूस कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। ICL द्वारा कोऑर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत निर्माण कराए जाने वाले 300 बेड के अस्पताल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। हजारों लोगों की जनसंख्या वाले महुआरा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की मिश्रित आबादी निवास करती है। लगभग 20 बीघा को भूभाग पर 300 बेड वाले अस्पताल के निर्माण से न सिर्फ यहाँ के स्थानीय परिवारों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी उच्च स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ मिल सकेगा। माननीय विधायक महागामा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह के द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि मॉडल डिग्री कॉलेज महागामा में बनाए जा रहे महाविद्यालय का संथाल परगना में एक अलग ही पहचान होगा और निश्चित रूप से गोड्डा जिले में शिक्षा का अवसर और खुलेगा। विशेषकर महिला बच्चियों को गोड्डा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उक्त कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त महोदय गोड्डा जिशान कमर के द्वारा जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं नियुक्ति पत्र से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि आज 64 अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान लगभग 6,31.80 करोड़ राशि के परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बेबी देवी, पुलिस अधीक्षक गोड्डा नाथू सिंह मीणा, उप विकास आयुक्त महोदया गोड्डा श्रीमती स्मिता टोपो, अपर समाहर्ता गोड्डा श्रीमती प्रेमलता मुर्मू, जिला भूअर्जन पदाधिकारी श्रीमान जितेश जायसवाल, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा श्रीमान राजीव कुमार,
शाहिद जिले के तमाम पदाधिकारीगण एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान दिनेश प्रसाद यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। आजीवन आपके लिए आभारी रहूंगी। तीसरी, हम लोगों की जो समस्या किसानों को, मजदूरों को, आसपास के इलाकों में जो लोगों को होती है, वो ग्रामीण सड़कों को लेकर के था। आदरणीय आलमगीर जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना, हम लोग सोचते थे 15 किलोमीटर अगर विधायक को सैंक्शन किया गया है रास्ता, तो हम किस रास्ते को बनवाएं और किस रास्ते को छोड़ें। कीचड़ में यहाँ की जनता चलने। आज हम यही कहेंगे कि हमारी सरकार, समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपने बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। हमें अभी भी और भी उद्घाटन का कार्यक्रम करना है और संपत्ति का वितरण करना है। बस इतना ही हम कहना चाहिए कि हर दृष्टिकोण से अगर दिल और दिमाग से आप अगर सोचे तो आप ये देखने मिलेगा कि हमारी सरकार यहाँ के लोगों को बेहतरीन और बेहतर प्रदर्शन करने की हमेशा सरकार ने कोशिश किया है। आप देखे होंगे कि आज कुछ लोग ओबीसी आरक्षण के बारे में बात करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहते हैं, जब बिहार में हमें ओबीसी के 27% आरक्षण मिलता था, जब झारखंड में आए केवल 14% हुआ। तुम्हारी सरकार 18 साल रहने के बावजूद तुमने 27% आरक्षण किया। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने विधानसभा में बिल पारित करके यहाँ के जो ओबीसी है, पिछड़े वर्ग है, उसे 27% आरक्षण कैसे मिले, उसके लिए भी हम लोग ने विधानसभा में पारित करके दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी एक शब्द में नहीं बोलते हैं कि चलो इसको काम कराना होगा। सिर्फ हमारी गठबंधन की सरकार हमने झारखंड कोई नहीं बोलते। हमने देखा जहां मोदी जी कैसे झूठे वादा हम नहीं करेंगे, जो उन्होंने किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये गारंटी है। कहा गया उनका गारंटी बोल रहे हैं, वो नहीं है। हम लोगों ने सोचे कि हर साल कम से कम 4-5 लाख लोगों को जो है रोजगार युवा हमने 1932 की खतियां लागू करने के लिए हम लोग विधानसभा से जो यहाँ का जो लोगों को कैसे नियंत्रण किया जाए उस पर लंबा चौड़ा हम लोगों ने विधानसभा पारित करके इसको फिर दिखा, वो फिर विरोध करने मुआवजे का भी वो भी विरोध करने आया। वो नहीं चाहता है कि गठबंधन की सरकार काम करे। मैं अपना बातों को यही समाप्त करते हुए यहाँ आए हुए तमाम हमारे नौजवान साथी भाई और बहनों से कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार समग्र भावना से जन जन की सेवा करने के काम किया, बहुत सारी योजना लागू ये सब पिछली सरकार पुलिस में बहाली के लिए नौजवानों को ठगा। ग्राम पंचायत में एक पंचायत में 4-4 स्वयं सेवक बना दिए। मैंने जब अपना विभाग में हमारे यहाँ दीपिका जी बैठे हैं, प्रदीप जी बैठे हैं, ये लोग बोलते थे तो गांव का लड़का है, खोलिए कहा इसका कागज क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ उसको पैसा देने के काम किया है। वो भी पैसा नहीं, इनिशिएटिव। मैंने एक शौचालय बनाएगा, एक प्रधानमंत्री आवास बनाएगा, उस पर करीब 18,000 ऐसा है, हर पंचायत में 4-3 करके। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वो पंचायत सेवक जो पहले था उसका नाम सचिव करके हम लोग उसको भी एक वेतनमान या इंसेंटिव वेतनमान देने के काम हम लोग करेंगे। उसी तरह जो भी अभी कमी है ये 8 महीना में हम लोग उसको दूर करना चाहते हैं। भाई अंत में यही कहेंगे कि आप
प्रेक्षण आप तक कर रहे हैं और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए लगातार लगातार। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ जिला भू अर्जन पदाधिकारी रितेश जायसवाल जी से हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेबी देवी जी हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा और ये शॉल आपके लिए महोदया। मेरा अगला आग्रह होगा कार्यपालक दंडाधिकारी मोनिका बास्की मैम से हमारे बीच प्रमुख गोटा अफसाना बानो मैम की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा और ये शॉल प्रदान करके और तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। जी हाँ, ये संकल्पों का दिया कभी मध्यम नहीं होगा। झारखंड विकास की नई कहानी लिखता रहेगा। हम विकास की इसी कहानी के साझेदार बनते रहेंगे। हम मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना के साथ अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा आज के इस अवसर पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार ताली की गुजारिश करती हूँ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री आलमगीर आलम सिंह, माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी, हमारे हम सबके करीब माननीय विधायक दीपिका पांडे जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव जी और समस्त अतिथिगण। चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार, महागामा विधानसभा क्षेत्र के विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे, पड़ियाहाट विधायक। सर, मैं ये बताना चाहूँगा विभिन्न प्रकार की योजनाओं, विभिन्न प्रकार के स्कीम्स के द्वारा जो राज्य सरकार के द्वारा गोड्डा जिले के अंतर्गत स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसमें से 71 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 365 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास आज के इस कार्यक्रम में प्लान्ड है। सर को ये बताना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, उसमें महागामा स्थित डिग्री कॉलेज का निर्माण जिसका आज शुभ उद्घाटन होना है। अमृतपुर के अंतर्गत महागामा मंडल में स्थित शहरी जलापूर्ति योजना जिसकी लागत 81 करोड़ से अधिक की है, उसका आज शुभ उद्घाटन होना है। कई योजनाएं हैं, कई महत्वपूर्ण सड़क है जो राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं ताकि आम नागरिकों को आवागमन में सुगमता मिल सके। वैसे कई योजनाओं को रखा गया है। हम लोग आज इस आयोजन के माध्यम से कई लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत करीब 60 आवेदकों को आज उनके नियुक्ति पत्र यहाँ वितरण किया जाएगा। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर लोगों को जो सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं और जो शिक्षा विभाग में हेल्थ डिपार्टमेंट में DMFT मद से हम लोगों ने कुछ नियुक्तियाँ की हैं, आज उसका भी वितरण किया जाएगा। मैं सर आप लोगों को फिर से गोड्डा जिला के प्रशासन की ओर से, लेकिन हमने बड़ी नजदीक से देखा है और मैं फिर से एक बार प्रशंसा करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं कि भाई इस सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिन प्रयासों के कुछ हिस्से आपके सामने। अगर सरकार के प्रयासों की गिनती करने लगूं तो हमें लगता है कि लंबा समय लगेगा। मैं केवल शॉर्ट में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं तो साधुवाद देता हूं पूरी सरकार को, गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, आला नेताओं को, पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत जी को, वर्तमान चंपाई जी को, आलमगीर साहब को, पूरी सरकार को, भन्ना जी को, कि भाई गोड्डा के लिए बड़े बड़े कामों को इन्होंने दिया। जिस पानी की चर्चा अभी
की, जिसके आज उद्घाटन हो रहे हैं। पूरे झारखंड में पहला जल जीवन मिशन से पहला कोई काम हुआ तो गोड्डा के घर घर पानी पहुंचाने का काम की स्वीकृति किया सरकार ने, तो गोड्डा जिला के लिए किया कि गंगा से पानी ला करके घर घर तक पहुंचाने का काम। और ये एक उदाहरण नहीं है, इससे पहले डिग्री कॉलेज पुड़ैयाहाट में दिया, फिर आज डिग्री कॉलेज महागामा का उद्घाटन है, गोड्डा में पहले से वर्तमान है। एक बड़े कामों को अंजाम देने का प्रयास। कुछ लोग जो ढिंढोरा पीटते कि हमने रेल लाया, उनसे पूछिए रेल लाने में कि आधा पैसा किसी ने दिया तो वो झारखंड सरकार ने दिया, उनका पैसा नहीं है। देखिए कामों को अंजाम दिया और जनता के लिए कल्याणकारी कामों में तो गिरती नहीं है। इन 24 वर्षों में लगातार मुझे झारखंड में विधायक रहने का मौका मिला, कभी मंत्री के रूप में, कभी सामान्य विधायक के रूप में। लेकिन इन 24 वर्षों में पहली बार एहसास हुआ कि जनता के अनुकूल, झारखंड के अनुकूल, झारखंड की आकांक्षाओं के अनुकूल कोई सरकार बनी है कि एक गठबंधन की सरकार। और एक काम गरीबों के लिए जिसकी रोज आज चर्चाएं होती है, सर्वजन पेंशन योजना। समझिए किसी ने सोचा था कि गांव में रहने वाले 60 वर्ष के तमाम उम्र के लोगों को पेंशन मिलेगा। देखिए पंचायत में करोड़ों रुपया आ गए पेंशन के रूप में, और सरकार ने तो उस पर और 4 चांद लगा दिया अभी के हाल के निर्णय से। कब तो 50 वर्ष जो महिलाएं पूरी कर लेगी अपनी उम्र को, उन तमाम महिलाओं को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जरा सरकार के लिए जोरदार तालियां बजा के उन्हें बधाई और सामर्थ्य दीजिए। राज्य की आधी आबादी 50 वर्ष में पेंशन पाएगा। आदिवासी दलित मर्दों को भी 50 वर्ष में पेंशन मिलेगा। बड़े बड़े काम। और आपने देखा होगा कि 5-6 दिन पहले, 4 दिन पहले बजट सत्र था कि पहले हम सबों किसानों की कर्जे की माफी 50,000 किया था, वो भी चालू खाते का, जिनके खाते डेट हो गए थे उनके नहीं थे। इस बार सरकार ने फैसला लिया चालू खाता रहे चाहे खाता मरा हुआ रहे, सबका माफी होगा और 50,000 नहीं 2 लाख की माफी होगी। ये किसानों के लिए सोचने वाला। हम वैसे लोगों में से नहीं है जो अडानी और अंबानी के कर्जे को माफ करते हैं। हम ऐसे लोगों में से हैं जो किसानों के कर्जे को माफ करते हैं। हम अडानी और अंबानी वाले लोग नहीं है, इसीलिए अंतर को पहचानिए। हम मोदी जी के चेले नहीं हैं, हम राहुल गांधी के चेले हैं, जो गरीबों के लिए लड़ता है, पिछड़ों दलितों के लिए लड़ता है, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ता है, आदिवासियों को हक दिलाने की बात करता है, किसानों को हक दिलाने की बात करता है, नौजवानों को हक दिलाने की बात करता है, महिलाओं को हक दिलाने की बात करता है। वो है कांग्रेस पार्टी, वो है कांग्रेस के नेता। मैं तो भाइयों बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। और आपने सुना होगा उससे भी एक बड़ी कहानी कि हाल के दिनों में हम सब चर्चा करते थे कि बिजली का सूद माफी केवल होगा। सरकार ने फैसला ले लिया है कि सूद नहीं मूल भी माफी होगा। जरा जोरदार ताली तो आपकी बजनी ही चाहिए। तो इस तरह की कहानियां जब रची जाती है तो आप सोच सकते हैं। मैं एक और बात आपको बताऊं, आप सबके ध्यान में है कि नहीं, पहले आपके बच्चे जाते थे स्कूलों कॉलेजों में छात्रावास में रहने के लिए, पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां भोजन मिलता था, घर से चावल, घर से पैसे। ये पहली सरकार है देश में, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, जिन्होंने फैसला लिया कि आप बच्चों को हॉस्टल भेजो, दोनों टाइम का भोजन सरकार देगी, सरकार देगी, यानी आपके बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। किशोरी समृद्धि योजना सबको पता है, एक बच्चियों को 40-40 हजार रुपए मिलने को उनके खाते में जा रहा है। एक कल्याणकारी काम
उसको आपका मिलना चाहिए। जब हाथ उठा के बताइए आप सब। और आपके हित में काम करने वाले गठबंधन है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी मेरे गठबंधन है। आपका फैसला उधर जाना चाहिए। फिर से एक बार इस पूरी सरकार को, आप तमाम लोगों को, मंचासीन तमाम लोगों को, विशेषकर दीपिका मैम को बधाई। मंच पर उपस्थित गोड्डा जिला के कोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री श्री प्रदीप यादव जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद देवी जी, मंच पर उपस्थित जिला के मुखिया किसान कंवर जी, एसपी मीना जी, मंच पर उपस्थित इस महगामा विधानसभा के तीनों प्रखंड से आए और पथरगामा के प्रमुख साहब, जिला परिषद, मंच पर उपस्थित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित किया। मंच के सामने उपस्थित मेरे देवतुल्य महगामा के आदरणीय बहनें, भाई, युवा, बच्चे और मीडिया के साथीगण, महगामा के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में तो बहुत विस्तार से कोड़ैयाहाट विधायक भाई प्रदीप यादव जी ने बताया, लेकिन जब यह कार्यक्रम आज ऊर्जा नगर के राजेंद्र स्टेडियम में हो रहा है, हम लोगों के साथ यहाँ ईसीएल के बड़े पदाधिकारी चौबे जी भी हैं। आज जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी योजना, मैं कह सकती हूँ कि महगामा के लिए महागठबंधन की सरकार की सबसे बड़ी कोई अगर देन है तो वो 300 बेड अस्पताल है। मैं तहे दिल से पूरे सरकार की, मुख्यमंत्री जी के, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं आदरणीय आलमगीर जी के, और खास करके अपने भाई बन्ना गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो अस्पताल फाइलों में 2012 से, जिसके लिए यूपीए 2 की सरकार ने करोड़ों रुपए 2012 में ही सैंक्शन कर दिया था, आज अगर वो धरती पर उतरने को तैयार है तो उसके लिए महागठबंधन की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री और ईसीएल के जो लोग जिन्होंने एमओयू करके इसको धरती पर उतारा है। आज जब सभी लोग आए हैं, मैं उस अस्पताल को आप लोगों को समर्पित करती हूँ। 2 साल के कार्यकाल में वो अस्पताल आप लोगों के लिए बन के तैयार होगा। अस्पताल की आवश्यकता विधायक बनने के पहले से ही मैंने महसूस किया था कि आज अगर अपने इलाके को सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो स्वास्थ्य की सेवाओं की जरूरत है, शिक्षा के अवसर युवाओं के लिए जरूरत है और यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। अस्पताल की जो भी संभावनाएं थी उन दोनों को आदरणीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने संभव कर दिखाया। न सिर्फ ये 300 बेड अस्पताल के बनने का रास्ता साफ किया, बल्कि 50 बेड का अस्पताल हमें महगामा प्रखंड के लिए मिला, जहां सबसे ज्यादा आसपास के इलाके की महिलाओं का इलाज होता था। जर्जर हालत में था। कहने को तो लोगों ने 15 साल, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने 15 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, लेकिन अस्पतालों की अवस्था, कॉलेज की अवस्था, ग्रामीण सड़कों की अवस्था या फिर जो किसानों की हालत थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज 50 बेड का अस्पताल अगर 4 महीने के समय में बन के तैयार हो पा रहा है तो महागठबंधन की सरकार का देन है, स्वास्थ्य मंत्रालय का देन है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरत सर मैं बताना चाहूंगी कि इस इलाके की थी तो शिक्षा के पर्याप्त अवसर यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पा रहा था। डिग्री कॉलेज महगामा बन करके तैयार था और इसके सेशन में अगर कोई देरी हुई, हमारे बच्चे पिछले साल से पढ़ने को तैयार हो सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो नियुक्तियां होती हैं वाइस चांसलर की हो या अन्य पदाधिकारियों की हो, वो राजभवन के रास्ते से होकर के गुजरती है। कैसे झारखंड सरकार के कामों में अड़ंगा लगाया जाए और किन किन लोगों ने अड़ंगा लगाया वो आप महगामा की जनता ही नहीं पूरे झारखंड की जनता को पता है। फिर भी राज्य सरकार के प्रयासों से अब उस डिग्री कॉलेज का भी उद्घाटन हो रहा है, जिसका इंतजार यहाँ के बच्चे बहुत समय से कर रहे थे।
किसानों की खुशहाली की बात अगर हम लोग करें तो मैं बताना चाहूंगी, झारखंड राज्य के राजधानी से 380 किलोमीटर दूर महगामा के किसानों को सिंचाई के पानी की परेशानी थी। हमारा धान आसपास के इलाकों में 1000 रुपए 1100 रुपए धान की खरीद होती थी। राज्य सरकार की पहल का यह नतीजा है कि धान का समर्थन मूल्य जब सरकार ने 2150 किया तो खुले बाजार में भी अगर किसी हमारे किसान भाई ने बेचा होगा तो 1900 से 2000 रुपए में बेचने का काम हुआ। सिंचाई की व्यवस्था हम लोग लगातार सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। संरचनाएं जो अगर पहले नेहरू जी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय, शास्त्री जी के समय अगर बन करके जो तैयार था, अगर उसकी ही देखरेख डबल इंजन की सरकार में हो जाती तो हमारे किसानों को नहरों में पानी की कभी कमी नहीं होती। लेकिन सरकार के साथ सहयोग आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आशीर्वाद से कई सारी योजनाएं जो लोग 15 सालों में धरातल पर नहीं ला पाए, उसको हम लोगों ने अपने 5वें साल के कार्यकाल में लाने का काम किया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी को। किन्हीं परिस्थितियों के चलते आज मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक दिन में जो महगामा की जनता को तोहफा दिया है, उसके लिए महगामा की जनता शायद 15 सालों से इंतजार कर रही थी और आपने जो गौरव और मान हम लोगों को यहाँ के साथ कार्यक्रम करके दिया है, उसके लिए मैं आजीवन आपके लिए आभारी रहूंगी। तीसरी, हम लोगों की जो समस्या किसानों को, मजदूरों को, आसपास के इलाकों में जो लोगों को होती है, वो ग्रामीण सड़कों को लेकर के था। आदरणीय आलमगीर जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना, हम लोग सोचते थे 15 किलोमीटर अगर विधायक को सैंक्शन किया गया है रास्ता, तो हम किस रास्ते को बनवाएं और किस रास्ते को छोड़ें। कीचड़ में यहाँ की जनता चलने को मजबूर थी। गांव गली, ग्रामीण सड़क, पीडब्ल्यूडी सड़क की जो हालत थी, गड्ढे कहाँ और सड़क कहाँ, इसको हम लोग अलग नहीं बता पाते थे आदरणीय मंत्री जी। लेकिन हम लोगों की सरकार ने आपके नेतृत्व में जो निर्णय लिया कि हर सड़क जो 5 साल के कार्यकाल में नहीं बना है, चाहे वो 10 साल से 15 साल से हो, उस हर सड़क को बनाएंगे, उसकी विधायक की भी अनुशंसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज एक भी सड़क ग्रामीण विभाग का नहीं बचा जिसके लिए मुझे अनुशंसा करने की जरूरत है। जिला के डीएमएफटी फंड से 50 बेड का अस्पताल हम लोगों का पारित हुआ। जो गांव ग्रामीण इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें थी जो कीचड़ से लबालब रहती थी, लोगों को गंदगी में रहना पड़ता था, वैसे सड़क नालों का भी काम गोड्डा जिला में, महगामा विधानसभा में पर्याप्त मात्रा में हुआ कि आज मैं कह सकती हूँ कि अगर 80% जो सड़कें थी हमारी बन चुकी हैं और जो 20% सड़क बाकी है गांव के अंदर तक का, मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो अगले 3 महीने में बन के तैयार होगा। कुछ की स्वीकृति हो गई है और बहुत कुछ थोड़ा सा स्वीकृति के लिए बाकी है। आज हम लोग के सम्मानित मंत्रीगण आए हैं, तो मुझे भरोसा है कि जिला से हम लोग कुछ और सहयोग लेकर के अपनी इस परेशानी को भी दूर करेंगे। राज्य सरकार के सर्वजन पेंशन की चर्चा जब दिल्ली तक पहुंची तो आज महागठबंधन की सरकार को किस दुख को उठाना पड़ा, वो आपसे साझा करना बहुत जरूरी है। पीएम आवास 8 लाख की संख्या में, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री और आदरणीय आलमगीर आलम जी 3 बार जाकर के मंत्रालय में गृह मंत्री को जाकर के उसके लिए निवेदन करके आए, वैसे 8 लाख झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, इन लोगों के आवास को बनने से रोका गया, जो झारखंड के लिए अति आवश्यक था। लेकिन हेमंत जी की हिम्मत से और गृह मंत्रालय के कुशल नेतृत्व की वजह से आज अबू आवास जैसी योजना हम लोगों के सामने है, जिससे मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान हुआ आदरणीय आलमगीर आलम जी, तो वो महिलाओं का है। महिलाओं का सपना होता है कि उनके बच्चे पक्के छत के अंदर रहें। जो प्लास्टिक और टटिया और फूस के छतों को देखते हुए 15 साल 20 साल गुजारे, उन्हें आज भरोसा इस सरकार ने दिया है कि आपका आवास जरूर बनेगा। 2 लाख आवास
का सैंक्शन हो चुका है और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही और 9 लाख आवास, जिस प्रकार से सर्वजन पेंशन से हर बुजुर्ग, हर ऐसी महिला जो एकल थी, विडो थी, सभी को पेंशन मिलने लगा, उसी प्रकार से यह महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित करेगी कि आपको जो है उसी प्रकार से आवास मिले और कोई घर झारखंड में जिसकी जरूरत हो, जिसको उसका घर कच्चा न रहे। हम लोगों की सरकार ने जो बेसिक जरूरतों की चीज है, पानी हो, राशन हो, आवास हो, सड़क हो, इन सब चीजों पर भी काम किया। लेकिन झारखंड को अगर सबसे ज्यादा आज के दिन आवश्यकता है तो इस बात की है कि झारखंड के जो लोग रहने वाले हैं, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो या अन्य राज्य से भी आकर के जो यहाँ सालों से रहते हैं, उन्हें इस बात की जरूरत है कि आज उन्हें सभी अवसर झारखंड के अंदर मिले। हमारी कई सारी महिला बहनें यहाँ बैठी हैं जो अनुबंध कर्मी हैं। आंगनबाड़ी की आप बात करें, राज्य सरकार ने उनका पैसा 6,000 से अधिक कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी 2,500-3 हजार पर अटकी पड़ी है। उसी प्रकार से कई योजनाएं जो केंद्र से सहयोग से चलता था, उसको बंद करने का काम किया। पोषण सखी की बात हो, तेजस्विनी बहनों की बात हो, इन सब चीजों पर किस तरह से प्रहार केंद्र सरकार कर रहा है वो भी छुपा हुआ नहीं है। मैं आप सब लोगों के सामने आश्वस्त करना चाहूंगी, यहाँ के जो अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो कृषक मित्र हो, चाहे पारा टीचर हो या फिर स्वयं सेवक हो, कि आप लोगों के बारे में सरकार मनरेगा कर्मी हो। सरकार बहुत गंभीर है और जो झारखंड की अब सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि युवाओं को पर्याप्त अवसर दिए जाएं और जो हमारी सरकार के घर में किसी भी प्रकार से है, उन्हें सरकार एक ऐसा भविष्य दे जिससे वो सुरक्षित और संपन्न महसूस करें। मैं एक बार फिर तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए आदरणीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी का, बन्ना गुप्ता जी का, प्रदीप जी का और तमाम प्रशासनिक महकमा का जिन्होंने हमारी बहन और इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक दीपिका पांडे जी, जिला परिषद की अध्यक्ष बेबी जी, उपायुक्त जिशान साहब, एसपी मीना साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों और दूर दूर से आए हुए सभी मेरी माँ, बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम। साथियों, दोस्तों, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की सरकार, झारखंड की महान जनता ने 5 साल का बहुमत दिया और हम हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ इस राज्य को उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त करने को आगे बढ़ रहे थे। लगातार हमारी ऐसी योजनाएं थी कि जो योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसके सपनों की सरकार कि वो योजनाएं हम साकार कर रहे थे। जब हम मंत्रिपरिषद की बैठक करते थे तो न सिर्फ हमारे विरोधियों में बल्कि प्रेस मीडिया के साथियों में भी बड़ा कौतूहल होता था, बड़ी जिज्ञासाएं होती थी कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनीति में कौन से बड़े निर्णय होंगे और लोग बड़ा हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक को बड़ा ध्यान से उस पर ध्यान लगाते थे। जब हम किसी गांव में जाते, किसी मोहल्ले टोले में जाते तो बहुत सारी हमारी विधवा बहनें मिलती, हमारी वृद्ध माएं मिलती, हमारे बहुत सारे विकलांग साथी दोस्त मिलते, कहते कि हमारे पास न वृद्धा पेंशन है, न विधवा पेंशन है, न विकलांग पेंशन है। बहुत लोग तो राशन कार्ड के लिए भी, लाल कार्ड के लिए भी परेशान। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, इस झारखंड का हर आदमी सर्वजन पेंशन स्कीम से लाभान्वित होगा और हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वजन पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया। हमारे यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पूरे देश में मारामारी होती थी, लेकिन हमने
यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम किया। जब हमारे प्रवासी भाई, जिनको पत्रकार प्रवासी कहते थे, हम उनको हमारे झारखंड का भाई कहते हैं, जब कोरोना का वक्त आया और वो लोग दर की ठोकर खा रहे थे, तो उन लोगों को भी लाकर हम लोगों ने यहाँ पर उनको बसाने का और उनको काम देने का काम किया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कहते थे कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है हम उसको जहाज में बिठाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उसको करके दिखाया और गरीबों को हवाई जहाज, रेल मार्ग, बस से उनके घरों तक पहुंचाकर उनको सुरक्षित करने का काम किया। पिछली सरकार में लोग, जो डबल इंजन की सरकार थी, भूख भूख करके लोगों ने दम तोड़ने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने कोविड जैसे काल में भी जहां इंसानियत के रिश्ते कमजोर हुए, जहां मानवता के रिश्ते कमजोर हुए, जहां संबंध कमजोर हुआ, जहां पिता पुत्र की अंत्येष्टि करने में डरता हो, पुत्र मां की अंत्येष्टि करने में डरता हो, और ऐसा भय का माहौल बना, इसके बावजूद भी हम लोगों ने पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ काम किया। ऐसा क्या गुनाह किया कि हमारे मुख्यमंत्री को एक साजिश करके उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। हम कहना चाहते हैं साथियों, दोस्तों, कि आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, हम हमारी बहन की जो पुरानी मांग थी, और कई बार आग के लिए वो आकर हमारे दरवाजे पर लड़ने का काम करती थी, 300 बेड का अस्पताल के लिए वो बार बार कहती थी, और मैं ECL के भाइयों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत इसमें अच्छा रोल किया। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। लेकिन ये योजना आज की योजना नहीं है, ये योजना ये 2012 की योजना है। लेकिन हमारे यहाँ एक हमारा बड़ा भाई है यहाँ का सांसद, वो हर चीज में कहता है कि सब कुछ मैंने ही किया। मुझे लगता है कि यदि वो नहीं होते तो शायद चांद और सूरज भी यहाँ गुड्डा में नहीं होता। हर चीज में वो जात और धर्म का एक ऐसा सीमा तान रहे हैं जिससे इस देश की समरसता, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश का गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो जाएगा। हम आज 83 करोड़ की पेयजल योजना, जिसमें 82,000 घरों को सीधा शुद्ध पानी मिलेगा। आज 366 करोड़ की योजना राज्य सरकार लागू कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम हमारे हेमंत बाबू ने आगे बढ़ाया, उसको चंपा सोरेन जी और ये सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हम कहना चाहते हैं कि देश को मत बांटो, ये देश प्रेम और विश्वास से चलने वाला देश है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में विश्वास करने वाला देश है, ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानने वाला देश है। लेकिन आपको कौन समझाएगा? अरे आपके पूर्वजों ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कहा करते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उनको भी तो जाकर प्रार्थना सभा में सीने पर गोली दागने का काम किया। वो कौन लोग थे? बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आज भी जो है बापू की हत्या की जा रही है। जब इस देश की राष्ट्रीयता और गंगा जमुनी तहजीब, अखंडता, एकता की हत्या हो रही है, तो बापू हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हम शर्मिंदा है। अरे मैं तो मन से कहता हूं, अरे मैं भी राम का पुजारी हूं, मैं सनातन मानता हूं। राम क्या है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का नाम त्याग है, राम का नाम प्रेम है, राम जो है आदर्श है, राम पुरुषार्थ है। लेकिन आप किस राम की बात कर रहे हो? आप सत्ता में बैठने वाले राम की बात कर रहे हो। मैं कहता हूं कि राम नहीं मिलते ही गरदारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं बचे निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में,
सीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं पुरोहित वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम खाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो आप किस राम की बात कर रहे हो? और अभी ये जो 83 करोड़ का पेयजल योजना लागू हुआ, इन लोगों का बस चले तो ये पानी में भी ये जो है आग लगाने वाले लोग हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं निष्कंठ भाई, अरे बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे? और नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इसलिए हम कहना चाहते हैं और हम अकलियत के भाइयों से भी कहेंगे कि जो भाई अकलियत के भाई है, आप मुसल्ले ईमान है, इसलिए मुसल्ले ईमान का मतलब है कि जिसका ईमान कभी डगमग नहीं हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप शहादत में इबादत करने वाले लोग हो, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, बिना उसकी मर्जी के एक आपके बदन में रूह नहीं रह सकती है। वह तो इज्जू मंतशा, वह तो जिल्लू मंतशा, सारा फजीलत को देता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन। इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। ये क्या करेंगे ये लोग? इनको हर चीज में जात दिखता है। पहले हिंदू मुसलमान किया, बाद में शमशान और कब्रिस्तान किया, उसमें भी इनका पेट नहीं भरा। तो ये आगे जब जब चुनाव आता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान करते हैं। अरे भाइयों, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों कर रहे हो? जब कारगिल का युद्ध हुआ तो इस देश के मुसलमानों ने, जो मुसल्ले ईमान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान की मजम्मत करने का काम किया और सड़कों पर उतरकर विरोध करने का काम किया और ये बताया कि हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार था, है और रहेगा। क्या भूल गए 1971 का युद्ध, जब अमेरिकी पेटेंट देगा रहा था और आकर हमारी मातृ वतन मां भारती को जो है लहूलुहान करना चाहता था? वो कौन भाई का लाल था? वो हवलदार अब्दुल हमीद था, जिसने अपने तन पर बारूद बांधा और बारूद बांधकर मातृ वतन की खातिर, मां भारती के खातिर उसमें सोकर उसको उड़ा दिया और बता दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार था, है, रहेगा। लेकिन आप कौन लोग हो? आप तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली मारने वाले लोग हो, जिन्होंने अंतिम 3 शब्द कहे, हे राम हे राम हे राम, कह के जिसने प्राण को त्यागा। मैं समझता हूं कि हम भक्त और भगवान की पूजा करने वाले लोग। और बजरंगबली से पूछा कि कहां है श्री राम? सीना चीर कर दिखा दिया और राष्ट्रपिता ने अंतिम सांस लेकर हे राम करके प्राण को त्यागा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इनकी डरिए मत, इनल्लाह साबरीन, सब्र करो, निश्चित तौर पर मजबूती के साथ। हम लोग हिलने वाले लोग नहीं है, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हम विश्वास देने आए हैं कि आएगा समय इनका सूपड़ा भी साफ हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीजों को देखा, अरे जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, एक लाठी लेके राष्ट्रपिता ने उसके सूरज को भी अस्त और पस्त कर दिया। तो हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोग हैं और
तक कोई शहादत नहीं दिया। इन्होंने महाजरे वतन के उस झंडे को भी आरएसएस के लोगों ने अपने जो है कार्यालय में नहीं लगाया। आज वो झूठे लोग, मक्कार लोग कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र के भक्त हैं। अरे ये कैसे राष्ट्रभक्त है? और निशिकांत भाई, आप कहते हो देवघर में एयरपोर्ट आपने बनवा दिया। एयरपोर्ट भी हमारी सरकार का देन था और उसमें भी हमारे राज का पैसा लगा है। यदि मैं झूठ कहता हूं तो आप खंडन करना। आप कहते हैं हम लोग यहां पर अभी 50 बेड का अस्पताल भी बना रहे हैं और 30 बेड का अस्पताल भी जल्दी शुरू करेंगे। बसंत राय में CSC चालू होगी। बसंत राय में हम लोग प्रयास में लगे हैं कि कैसे करके, हम झूठे वादे करने वाले लोग नहीं हैं, हम मजबूती से खड़े रहने वाले लोग हैं। और हम कहना चाहते हैं कि ये लोग हम लोगों को डरपोक और बोका समझते थे। इनकी चाह थी कि कैसे करके राष्ट्रपति शासन लगा दे। जब ये नहीं सके, चुनावों में हारते गए और जनता ने इनको जब निरस्त कर दिया, तो ये लोगों ने फिर 356 का बेजा इस्तेमाल करने का प्रयास किया। लेकिन मारने वाले से बड़ा तो बचाने वाला है। क्या होगा? कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। और हम बहुत विश्वास के साथ कहते हैं कि इनके जो नापाक मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे। आपने राहत इंदौरी साहब का नाम सुना होगा। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा प्यारा शेर है कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी। उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं। अरे कैसे डरा दोगे भाई? कोनो हम लोग बकरी है कि गला में रस्सा डाल दोगे? अरे शेर को पिंजरा में कैद तो कर दिया, लेकिन शेर को जो है पिंजरा में कैद करने के बाद भी शेर जो है वहां से गरज रहा है और उसकी गर्जन से तुम्हारा पैर थरथरा रहा है। आने वाला जो चुनाव हो, लोकसभा का जो चुनाव हो, उसमें आप बताइए कि ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनी सरकार को आपने जो पीठ में खंजर भोंका है, वो खंजर जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, हम सिद्धू कानू को मानते हैं, चांद भैरव को मानते हैं, नीलांबर पीतांबर को मानने वाले लोग हैं। हम जो है शहीद निर्मल महतो को मानने वाले लोग हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी में विश्वास करने वाले लोग हैं। और हम विश्वास देते हैं कि इस देश में बदलाव आएगा और सोनिया जैसी महिला जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया हंसते हंसते, वैसी महिला हमारी नेता है। जिस परिवार ने शहादत की इबादत लिखी, इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक, हम उसके वंशज हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला लोकसभा भी चुनाव जो होगा वो आप ऐतिहासिक चुनाव करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और निशिकांत भाई की आदत है केवल दूसरे लोगों को उंगली करते रहे, अपने क्या क्या किया कोई उसके लिए नहीं बोलता। मैं तो उतना बुरा आदमी नहीं कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आरोप प्रत्यारोप करूंगा, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, केवल दूसरे को बेईमान कह देना अपनी ईमानदारी का सबूत नहीं हो सकता है। यदि आप पाक साफ है तो आपको पाक साफ नियत भी रखनी होगी। मैं इसी साथी दोस्तों आपको इसी बात की तसल्ली देने आया हूं। और आज जो योजनाएं हैं मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। दीपिका मेरी छोटी बहन है और बहुत आपके लिए लड़ती रही, हमसे झगड़ती रही। और इतना याद रखिए कि कुछ लोगों ने अपना दिखावा करने के लिए शिलान्यास वगैरह कार्यक्रम कर दिया। अरे आपने धरातल पर शिलान्यास किया होगा, लेकिन हम लोगों ने तो हमारी जनता के दिलों में अपना पहचान बना लिया है। और जब दिलों में पहचान बना लिया है तो धरातल के झूठ मक्कारी से कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि कौन लोग उसके लिए लड़ने वाले लोग हैं, कौन उसके लिए। आपकी जब बात होती है
तो सदन से सड़क तक प्रदीप यादव जी लड़ने का काम करते हैं, मजबूती से बोलने का काम करते हैं। दीपिका पांडे लड़ने का काम करती है, बोलने का काम करती है। इसलिए आप अपने प्रतिनिधियों को समझने का प्रयास करो। और मैं बहुत धन्यवाद आभार देता हूं और जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल में दिखनी चाहिए। केवल शिलान्यास करने से हमारा काम नहीं होगा। हमको वो जो पानी है वो पानी उन घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। और जो डिग्री कॉलेज जो खोला गया है और बच्चों को पठन पाठन के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, सड़कें हैं, सब जो है अच्छी व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको वादा करने आया हूं आदरणीय चंपाई सोरेन जी की तरफ से, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से, हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और मीर साहब की तरफ से आपको वादा करने आया हूं कि सरकार जनता की थी, जनता की है और जनता की रहेगी और जन आकांक्षा की पूर्ति करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। के कारण वो नहीं आ पाए और हम भी दिल्ली से बहुत देर आज हो गए, इसीलिए सही समय पर हम लोग नहीं आ पाए। यहाँ आए हुए तमाम जनता से हम अपनी ओर से, सरकार की ओर से क्षमा चाहते। आज इस महागामा विधानसभा के परिसर में क्षेत्र में जो हम मुजफ्फरनगर जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आज इस क्षेत्र के लोगों को कहना हम चाहिए कि आप लोगों ने विगत दिनों में सोच समझ कर आप अपना जनप्रतिनिधि चुने और वो जनप्रतिनिधि के रूप में दीपिका पांडे जी लगातार 4 साल से लगातार आपकी बातों के क्षेत्र की समस्या को उठाने के काम उन्होंने अच्छी तरह से करने के काम किया। अभी हमारे प्रवक्ताओं ने 2-4 योजना के बारे में बात को रखने के काम उन लोगों ने किया है। मैं गवाह हूं, हम दल के नेता होने के नाते और दीपिका जी हमें चाचा बोलते हैं। जब भी छोटी मोटी काम रहा तो अक्सर हमें बोला करते थे कि दीपिका के काम हो जाना चाहिए। तो महुआना अस्पताल के बारे में हम कहना चाहिए 2012 में या 2019 में किसने क्या क्या नहीं किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि दीपिका पांडे इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए ईसीएल में लगातार उन्होंने प्रयास किया। जब ये होने जा रहा था हमें बोला कि पन्ना गुप्ता को बोला जाए, माननीय मुख्यमंत्री को बोला जाए कि जल्द से जल्द ये जो है हो और हमारे यहाँ किसी के तहत यहाँ पर हॉस्पिटल कर। और ये सिर्फ अगर किसी को जाता है तो सिर्फ आपकी विधायक। इसलिए आप यहाँ की जनता को हम कहना चाहिए, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की आपूर्ति हो, सारी बातों को उन्होंने हमारे विधायक जो है दीपिका पांडे ने विधानसभा के पार उन्होंने रखने का काम किया है। और यहाँ की जनता को हम बोलने का कुछ नसीब है कि आपको ऐसे विधायक आपको मिला है और ये विधायक को आने वाले दिनों में भी आपको खड़ा रखना होगा ताकि क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहे। दोस्तों, हमारे प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातों को कहने की काम किया है। मैं आज यहाँ की जनता को कहना चाहते हैं कि आज से 4 साल पहले आप लोगों ने गठबंधन के विधायकों को वोट देकर और हेमंत जी के कुशल गति में सरकार बनाने का आप लोगों ने काम किया है। आज अभी देखना होगा, लेखा जोखा लेना होगा कि इन 4 सालों में हेमंत जी के कुशल नेतृत्व में ये सरकार जनता के कितने काम कर पाई और कितने काम नहीं कर। हम अगर जानते 2004 में हमारे नवंबर महीना 2004 में अलग झारखंड राज बने
करीब करीब 24 साल 23 साल हो जाने के बाद आज झारखंड एक स्थिति क्या है। आज भी वही लोग हमारी सरकार आने के पहले एक वृद्धा पेंशन के लिए, एक राशन कार्ड के लिए, एक आवास के लिए घूमते रहते थे, लेकिन उसे नाम वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन नाम कभी नहीं था। हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में आने के बाद मर्यादा वालों उस समय नहीं आना चाहते। हम लोगों ने जो बात को कहा, जो कमी को देखे तो उस बात को उजागर के काम उजागर करने के काम। और मुझे लगा एक महिला 20 साल में हो, 22 साल में हो, 23 साल में हो विधवा बन जाती है, लेकिन उसके लिए विधवा पेंशन के लिए 40 साल तक करना पड़े। कौन नियम, कौन कानून? एक कानून का हटाकर हम लोगों ने जब भी कोई औरत अगर विधवा होती है उसे पेंशन सुनिश्चित करना हमारी सरकार जो है सुनिश्चित किया। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया, कोई आई कार्ड नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं, सिर्फ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ आपके घर में आपका पेंशन पहुंचाने की काम करें। हमने कहा कि आज भी लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गए, हम जानते हैं कि हम गांव के रहने वाला दिन भर मेहनत करते हैं, हम बूढ़ा हो जाते हैं, देखने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 50 साल की जो भी स्कीम का होगा उसको भी पेंशन देने का काम सुबह कल शुरू हो जाएगा। और जो 50 साल का महिला इन जनरल सभी को देने की काम करेगा। हम लोगों ने देखा किया जब हमारी बात बनने के बाद केंद्र में बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी हुई, लेकिन हर कदम पर, हर रास्ता पर हमें ठोकर मिल रहा था। हमें कभी भी कहीं महीने में हमें सरकारी लाभ जो केंद्र सरकार से मिलना चाहिए इससे को नहीं मिला। चाहे बिजली की बाबत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बाबत हो, चाहे कल्याणकारी योजना के बारे में हो, किसी ने भी पैसा सही समय पर भारत सरकार हमें देने की काम नहीं किया। आज इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास हमें नहीं मिला। एक बार हमारी सरकार पत्रकार भी हम लोगों ने किया। हम और हेमंत जी खुद गए, जब नहीं मिला और हमने वादा किए थे जनता का साथ कि प्रधानमंत्री का 2 कमरा और हमारी सरकार 1 कमरा 3 कमरा का मकान हम देंगे। हम इंतजार करते रहे, 2 साल लगातार हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। हम लोगों ने तय किया कि हम जो 8 लाख का आवास जो पहले 2011 के सेंसस के तहत जो बाकी पड़ा हुआ है उसको हम देंगे। सरकार अपने गौर कार्यक्रम के बढ़कर हम लोगों ने जब आवास का आवेदन पत्र ऑनलाइन देने लगे, करीब 30,000 आवेदन हमने आए। अभी इसको स्क्रूटनी के बाद, सफाई के बाद 20 लाख जो है हमें आवास देना है। हेमंत जी और हमारे वर्तमान चंपाई सोरेन जी से बात करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2023 बच्चे पूरे परिवार लंबा चौड़ा हो गया, एक ही कमरा में जाते हैं, वैसे लोगों के पीड़ित करके हम लोग हमारी सरकार हमेशा जनहित की बात हम लोग करते हैं। हमारी सरकार जब बनी थी तब आपको मालूम होगा, हमारी सरकार बनने के बाद पूरे देश और दुनिया में और झारखंड में सभी जगह कोरोना की महामारी आ गया। उसके बावजूद हम लोगों ने विपरीत परिस्थिति में यहाँ जनता के बीच में जाकर जॉब कार्ड से लेकर अनाज और मन